श्री सनातन धर्म सभा के चुनाव 2021-22 में किए गए थे। अब कुछ दिन पहले श्री सनातन सभा जम्मू व कश्मीर ने एक अजलास बुलाया। उसमें सभी सदस्य जो है उन्होंने भाग लिया। उसमें सर्वसम्मति से एक बार पुनः माननीय पुरुषोत्तम कुमार दधीची जी को प्रधान चुना गया। तो आज हम इसलिए प्रेस वार्ता करने आए हैं कि पुरुषोत्तम जी आगे अपनी कार्यकारिणी का जो विस्तार करना है और सदस्यों ने माननीय पुरुषोत्तम जी को अधिकार दिया है कि वो अपने कार्यकारिणी बनाए। तो माननीय पुरुषोत्तम जी। जैसा अभी आपके सामने ये जानकारी आई है कि श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के 2 वर्ष के बाद पुनः जो चुनाव होने थे उसमें सर्वसम्मति से ये पुनः दायित्व मेरे पास आया है और विधान के अनुसार जो अधिकार मुझे दिए गए उन अधिकार के अनुसार मैंने कुछ पदाधिकारियों का चयन किया है। आज उनको मैं सबके सामने परिचय करा रहा हूं, उनकी घोषणा कर रहा हूं। मेरे साथ बैठे हुए श्रीमान प्रभात सिंह जी जम्वाल जो श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के पूर्व में महासचिव थे, अब नए जो अपनी कार्यकारिणी है उसके अंदर आप कार्यकारी प्रधान रहेंगे। इनके स्थान पर महासचिव के नाते श्रीमान संजय गुप्ता जी इस तरफ बैठे हैं, आप सनातन धर्म सभा के महासचिव रहेंगे। इसके अतिरिक्त 2 उप प्रधान श्रीमान शक्तिदत्त जी शर्मा और एक श्रीमान अरुण गुप्ता जी जो चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं, आज जहां नहीं हैं दिल्ली हैं, वो ये दोनों सनातन धर्म सभा के उप प्रधान रहेंगे। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा के कोषाध्यक्ष के नाते, ट्रेजरर के नाते JNK बैंक से सेवानिवृत्त श्रीमान राजन शर्मा जी इधर बैठे हैं, आप इसके ट्रेजरर रहेंगे। श्रीमान दलीप गुप्ता जी और अनिल मगोत्रा जी आप इधर बैठे हैं, दलीप गुप्ता जी और अनिल मगोत्रा, आप जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे। श्रीमान अशोक गुप्ता जी बैठे हैं, आप जॉइंट ट्रेजरर रहेंगे। इधर श्रीमान आशुतोष जी बैठे हैं, आप बिल्डिंग, भवन और भंडार के इंचार्ज रहेंगे, प्रमुख रहेंगे। इस प्रकार इसमें 1-2 दायित्व और भी हैं परंतु वो यहाँ है नहीं उपस्थित। कार्यालय सचिव के नाते श्रीमान विजय कुमार जी रहेंगे और इस प्रकार जो अपना जो सुभाष जी के दायित्व क्या है श्रीमान जी और अनिल गोत्रा सह मंत्री रहेंगे, एक और अपने सुभाष जी हैं। ये तो कार्यकारिणी की घोषणा करना और आप लोगों से उनका परिचय कराना आज की पत्रकार वार्ता का केवल एक मुद्दा है, एक छोटा विषय है। मुख्य रूप से कई दिनों से सनातन धर्म सभा के कार्यकारिणी के अंदर एक विषय चल रहा था कि पूरे देश के अंदर ना जाने क्यों 1947 के बाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथा चलाई थी कि सोमनाथ के मंदिर में ना जाना, जब उसका पुनर्निर्माण हुआ और वहाँ राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के जाने के बावजूद प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर चले गए विदेश में, वो प्रथा अभी भी तब से चल रही है। अभी लगभग 497 वर्षों के पश्चात भगवान राम के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, परंतु नेहरू जी के परिवार और उनकी द्वारा चलाए गए जो राजनीतिक लोग हैं उनका वही डर रहा है। हम राम जन्मभूमि के अंदर वहाँ मंदिर निर्माण प्रतिष्ठा के बीच में नहीं जाएंगे, अर्थात मानो राम इस देश के विग्रह हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, उनका अपमान। ये तो 17 वर्ष पूर्व ही समाज को सोच लेना चाहिए था किस प्रकार भगवान का अपमान करने वाले ये लोग हैं और आज भी भगवान का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कटु शब्द बोल रहे हैं। मेरा इन लोगों से एक निवेदन है, क्योंकि मैं एक ऐसे संगठन से संबंध रखता हूं, क्योंकि सनातन संस्कृति तो संसार के अंदर सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति है, उसका मैं प्रतिनिधित्व जहां कर रहा हूं।
मेरा इन लोगों से निवेदन है, मैं कठोर शब्दों में बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप को ठीक करें, नहीं तो समाज आने वाले समय में 2024 में इनको अपनी औकात दिखाएगा। ये लोग किस प्रकार की कह रहे बात के सनातन को हम नहीं मानते। आज सारा संसार सनातन को मान रहा है बंधुओं। आज अमेरिका के अंदर बिल्कुल ये मान्यता है कि पीपल का वृक्ष और तुलसी को सर्वोच्च वृक्ष मान रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। आज फ्रांस ने ये घोषणा कर दी कि शंखनाद जो है प्रत्येक प्रकार के बैक्टीरिया का विनाश करता है। आज इजराइल ने ये घोषणा की है कि हवन यज्ञ करने से कई इस प्रकार के जो कुकर्मी विकर्मी हैं, वायरल है, उसका विनाश होता है। चीन ने ये स्वीकार किया है कि दाह संस्कार करना सबसे श्रेष्ठ है, और सब लोगों ने ये स्वीकार किया है कि सनातन संस्कृति की परंपरा नमस्कार करना ये सबसे उत्तम है। और ये कह रहे हैं सनातन को मान्यता नहीं है, सनातन को मानते नहीं है। अरे सनातन इस देश में ये नहीं माने, ये उसको स्वीकार नहीं कहें, इस देश में सनातन ही है, सनातन के आधार पर ही ये सब चल रहा है, ये इस प्रकार का नहीं है। लेकिन इन लोगों को क्या कहूँ अब मैं, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ख नेता हो गए सारे इकट्ठे। मुझे इस कहने में आपत्ति नहीं कि भारत कृष्ण राम और शिव की भूमि पर सनातन को नहीं मानना, किसको मान रहे हैं ये लोग? ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। इस प्रकार का ये समाज ज़्यादा सहन नहीं करेगा, और मेरा समाज को आह्वान है कि उनको इनकी औकात दिखाई जाए। एक तो ये विषय, दूसरा विषय एक और सनातन के सामने आया बंधुओं, वो ये है, आप लोग जल्दी में होंगे, आज जगरातों के नाम पर, रामलीला के स्थान पर, कीर्तनों कथाओं के अंदर सोची समझी योजना के तहत इस प्रकार के वहाँ पर कार्यक्रम दिए जाते हैं जिससे सनातन का अपमान होता है। सनातन